टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। थाईलैंड में रामकियन का मंचन ठीक वैसे ही होता है जैसा भारत में किया जाता है। ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि थाईलैंड में मंचन से पहले कड़ी तैयारी की जाती है। हमारी जो रामायण है वो एक धार्मिक पुस्तक के रूप में है। वो धार्मिक भी है, साहित्यिक भी है, सांस्कृतिक भी है। लेकिन यहाँ की जो रामकियन है वो धार्मिक नहीं है, वो केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंध से रखती है। मान्यता है कि रामायण भारत की अयोध्या से कंबोडिया पहुंची, वहां से इंडोनेशिया होते हुए थाईलैंड आई। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद रामायण के शब्दों और कथाओं में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन चरित्र नहीं बदले। समय के साथ बैंकॉक बदल गया, लेकिन उसकी संस्कृति नहीं बदली। ये बैंकॉक का एयरपोर्ट है। यहाँ आपको सागर मंथन का संपूर्ण रूप दिख जाएगा। कुछ आगे बढ़ने पर रावण की विशालकाय मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति हनुमान जी के पुत्र की बताई जाती है, जिसका नाम स्थानीय भाषा में मयारब है। थाईलैंड की जो रामायण है उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। आप यहाँ के जो घटनाएं देखेंगे रामायण की और जो पात्र देखेंगे वो कुछ तो मिलते हुए होंगे और कुछ बहुत अलग होंगे। थाईलैंड में बहुत से मंदिर हैं। अकेले बैंकॉक में ही हिंदू मंदिरों की भरमार है। यहाँ आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति भी मिलेगी। देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। गणपति के तो यहाँ असंख्य मंदिर और भक्त हैं। हम लोग के जैसे मतलब इतना ज़्यादा रिचुअल नहीं है उनका बस इतना ही होता है कि वो गार्लैंड लगाएंगे और उनके मंत्र थोड़े हमसे थोड़े अलग होते हैं। संस्कृत के ही मंत्र हैं उनके भी। हमारे स्कूल में भी पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, शिव जी की भी पूजा होती है। हमारे कोई भी फेस्टिवल हुआ तो पानी डाला जाता है उन पे। और संस्कृत, उनका जो संस्कृत है उस भाषा में वो लोग जो है थाई में बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत से मिलता जुलता है क्योंकि ये पाली लैंग्वेज से ही आया हुआ है, थाई लैंग्वेज। भारत की अयोध्या में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक उसी तरह थाईलैंड में चक्री वंश के 9वें राजा रामा 9 को यहाँ की जनता भगवान बुद्ध का अवतार मानती है। अयोध्या की तरह ही थाईलैंड भी अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत की अयोध्या में दीपोत्सव पर लाखों दिए जलाए जाते हैं, उसी तरह थाईलैंड में भी बर्मा के साथ हुए भीषण युद्ध को याद किया जाता है। पूरा रण क्षेत्र तैयार किया जाता है, युद्ध होता है, उस युद्ध का नाट्य रूपांतरण किया जाता है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, फिर भी वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है और राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है, जिसे विष्णु जी का वाहन माना जाता है। थाईलैंड की अयोध्या से भारत का नाता बहुत पुराना है, लेकिन सवाल है कि थाईलैंड की अयोध्या को लेकर इतिहास और शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसे में दोनों अयोध्या के बारे में ऐतिहासिक प्रमाणों को भी देखना जरूरी है। भारत की अयोध्या का उल्लेख वेद पुराणों में मिलता है, जिनका काल ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि थाईलैंड की अयोध्या साल 1350 से 1767 तक अस्तित्व में रही है। रघुवंशियों की 64 पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ, जो ईसा से 5000 साल पहले माना जाता है। इसी दौर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जबकि थाईलैंड की रामकियन साल 1350 से 1767 के बीच की बताई जाती है। चक्री राजवंश भी 1767 के बाद गद्दी पर बैठा। इन प्रमाणों से साफ हो जाता है कि भारतवर्ष की अयोध्या ही सबसे प्राचीन है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि थाईलैंड की अयोध्या भी पावन है और यहाँ भी चक्रवर्ती राजाओं का राज रहा है। इसलिए दोनों अयोध्या भगवान श्री राम और रामायण कालीन परंपरा की विरासत है। भारतवर्ष की अयोध्या अगर श्री राम की जन्मस्थली है, तो थाईलैंड की अयोध्या श्री राम में आस्था रखने वाले भक्तों की राजधानी है। थाईलैंड की अयोध्या से
टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।